हेलो बच्चों, एक बार फिर आपका मैथ्स माइंड में स्वागत है। बेटा अभी हमारी कुछ वीडियो हो गई हैं जिसमें आप सबसे पहले काउंटिंग नंबर सीखे हैं। काउंटिंग नंबर आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसमें बेटा आप डिजिट सीखे थे। डिजिट आपका 0 से लेकर 9 तक होता था। नेचुरल नंबर सीखे हैं। नेचुरल नंबर और काउंटिंग नंबर आपका एक जैसा होता है, 1 2 3 4 5, वो भी इनफाइनाइट तक। बेटा उसी में आप इवन नंबर सीखे थे कि कोई भी नंबर हो अगर उसके यूनिट डिजिट पर 0 2 4 6 8 आता है वह हमारा इवन नंबर होती है। इफ़ एनी नंबर यूनिट डिजिट हैज़ 0 2 4 6 8 आर इवन नंबर्स। बेटा उसमें ऑड नंबर बताया गया था। इफ़ एनी नंबर यूनिट डिजिट हैज़ 1 3 5 7 9 और ऑड नंबर। बेटा इसके बाद आपका एक नया टॉपिक आज है मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। मल्टीपल क्या होते हैं बेटा, फैक्टर्स क्या होते हैं, यह आप सभी के लिए क्लास 3 से लेकर के क्लास 10th तक सभी को मल्टीपल्स एंड फैक्टर की ज़रूरत है। बेटा मल्टीपल्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स कोई हिंदी मीनिंग्स होती है गुणज, एंड फैक्टर्स की हिंदी मीनिंग होती है बेटा गुणनखंड। बेटा हम पहले बात सीखते हैं मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल की डिफिनीशन क्या होती है बेटा, इसको देखते हैं। इफ़ एनी नंबर इज मल्टीप्लाई बाय काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर बेटा बताया गया है और नंबर भी आपको बताया गया है। नंबर आप कहीं से बोल सकते हैं और काउंटिंग नंबर जो होगा बेटा आप वो हमेशा 1 से ही स्टार्ट करेंगे। वही कहा जा रहा है इफ़ एनी नंबर इज मल्टीप्लाई बाय काउंटिंग नंबर प्रोडक्ट क्या होता है बेटा, जब किसी दो नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं जो हमारा आंसर आता है उसी आंसर को प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे अगर 3 × 4 करते हैं, 3 4 जा आपका 12 हो जाएगा। जो यहाँ 12 होगा बेटा वो आपका प्रोडक्ट होता है। इफ़ एनी नंबर इज मल्टीप्लाई बाय काउंटिंग नंबर प्रोडक्ट इज कॉल्ड इट्स मल्टीपल्स। जो बेटा किसी, जैसे आप देखिएगा 4 आपका बीच में से बोला गया है, 4 आपका एक नंबर हो गया। ये 1 से देखिए 1 2 3 4 5 ये आपका काउंटिंग नंबर हो गया। और यहाँ जो 4 और 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 आया, 4 और 2 का मल्टीप्लाई किए 8 आया, ये आपका प्रोडक्ट होता है। यही है नंबर का मल्टीप्लाई किसके साथ, काउंटिंग नंबर के साथ। जो आंसर आता है वो आपका क्या हो जाएगा, यही है मल्टीपल। कौन, 4 8 12 16 20। तो कहने का मतलब बेटा किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई काउंटिंग नंबर के साथ करने पे जो हमारा प्रोडक्ट आता है, प्रोडक्ट मतलब दो नंबर का मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है उसे प्रोडक्ट बोलते हैं। जो हमारा प्रोडक्ट आता है वो आपका मल्टीपल्स कहलाते हैं। बेटा जैसे अगर आपको 12 का मल्टीपल लिखना है तो बेटा जैसे 12 × 1 बराबर 12, 12 × 2 इक्वल टू 24, 12 × 3 इक्वल टू 36, 12 × 4 इक्वल टू 48। बेटा अगर कुछ नहीं कहा गया तो आप मोस्टली 5 तक लिख लीजिएगा। बस हमको ये जानना है कि किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई काउंटिंग नंबर का मतलब हर हाल में आपका 1 से ही स्टार्ट होना चाहिए। किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई काउंटिंग नंबर के साथ करने पे जो हमारा बेटा प्रोडक्ट आता है वही मल्टीपल्स होता है। देखिएगा ये आपका नंबर है बेटा, इसको काउंटिंग नंबर बोलते हैं। ये जो प्रोडक्ट आया यही आपका मल्टीपल होता है। बेटा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीपल्स, मल्टीपल की क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या विशेषताएं हैं इसकी। बेटा आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर आप 4 का मल्टीपल लिख रहे हैं तो क्या 4 से सारा बड़ा ही है या इस 4 के इक्वल है या तो इस 4 से बड़ा ही होगा, इससे छोटा नहीं हो सकता। बेटा आप 12 का मल्टीपल लिख रहे हैं, ये 12 से हमेशा आपका बड़ा ही है, इससे छोटा नहीं हो सकता। और मल्टीपल कहाँ तक ले जा सकते हैं, क्योंकि बेटा आपका काउंटिंग नंबर इनफाइनाइट तक होता है, इसलिए जो मल्टीपल्स होंगे आपके इनफाइनाइट तक जाएंगे। तो ये प्रॉपर्टी है द नंबर ऑफ मल्टीपल्स आर इनफाइनाइट। किसी भी नंबर के जो मल्टीपल्स होते हैं बेटा इनफाइनाइट अनंत होते हैं, आप मल्टीपल को काउंट नहीं कर सकते हैं। यहाँ लिखा है द नंबर्स ऑफ मल्टीपल्स आर इनफाइनाइट, गुणज आपके अनंत होते हैं। दूसरी बेटा बात क्या है इसमें कि मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर इज़ ऑलवेज इक्वल। बेटा अगर जैसे आप 12 का मल्टीपल लिख रहे हैं
या तो 12 के इक्वल होगा या तो इससे बड़ा होगा। किसी भी नंबर का मल्टीपल 12 का मल्टीपल इस 12 से छोटा नहीं हो सकता, इसके 12 के बराबर होगा या तो इससे बड़ा होगा। यही कह रहा है कि मल्टीपल्स ऑफ एवरी नंबर, किसी भी नंबर के मल्टीपल इज ऑलवेज इक्वल, या तो हमेशा बड़े होंगे, ये तो हमेशा बराबर होंगे, या बेटा ग्रेटर दैन द इट्स नंबर, यह अपनी संख्या से बड़ी होगी। मल्टीपल्स ऑफ एवरी नंबर इज ऑलवेज इक्वल आर ग्रेटर दैन द इट्स नंबर, गुणज हमेशा अपनी संख्या के बराबर या बड़ा होता है। बेटा एक मल्टीपल्स क्या सीखे, मल्टीपल में आपका नंबर का मल्टीप्लाई काउंटिंग नंबर के साथ कर देंगे, जो मल्टीप्लाई करने के बाद आता है वो आपका मल्टीपल्स कहलाता है। मल्टीपल्स को और एक समझने के लिए बेटा, मल्टीपल मीन्स टेबल। आप अगर मल्टीपल्स कहता है तो आप 4 का टेबल, या 4 का मल्टीपल्स कहता है तो 4 का टेबल लिखिए, 9 का मल्टीपल्स कहता है तो 9 का टेबल लिख लीजिएगा, कुछ नहीं कहता तो आप 5 तक ज़रूर लिखिएगा। बेटा हम सम क्वेश्चंस ऑफ मल्टीपल पे हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सम क्वेश्चंस ऑफ मल्टीपल के क्वेश्चंस क्या होते हैं बेटा, कुछ देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा लिखा है राइट 4 मल्टीपल्स ऑफ 5। राइट मीन्स लिखना है 4 मल्टीपल्स, कितने मल्टीपल, 4 मल्टीपल्स लिखने हैं। ऑफ मीन्स का, किसका, 5 का, मतलब 5 का 4 मल्टीपल लिखना है बेटा। राइट 4 मल्टीपल्स ऑफ 5 का 4 मल्टीपल लिखना है, 4 का नहीं लिखना बेटा, 4 मल्टीपल्स लिखने हैं आपको, किसका, 5 का। तो बस 5 आपका एक नंबर है, देखिए 1 2 3 4 5 तक लिख देंगे। अब 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। ये आपके 5 10 15 20 ये आपके 5 के मल्टीपल्स, 4 मल्टीपल्स हैं बेटा। आप इससे टेबल की तरफ लिख सकते हैं। 5 अगर आपको मल्टीपल लिखना है तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। अगर आपको 8 का मल्टीपल कह रहा है कि 8 का आप 5 मल्टीपल बताइए बेटा, तो आप 8 टेबल, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32। बस किसी भी नंबर का अगर आपको मल्टीपल लिखना है बेटा, उसका टेबल जितना बार कहता है 5 6 7 8 उतनी बार आप उसका टेबल पढ़ के लिख दीजिएगा बेटा। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन और आएगा, राइट 4th है, यहाँ 4 लिखा है बेटा और यहाँ लिखा है 4th मल्टीपल ऑफ 9। 4th इज़ द ऑर्डिनल नंबर, 4 इज़ द कार्डिनल नंबर बेटा। ऑर्डिनल नंबर का मतलब ये होता है आपका, जैसे अगर आपसे कहता है राइट 3rd मंथ, 3rd मंथ में बेटा आप केवल मार्च को बताते थे। अगर फिर कहता है कि राइट 3 मंथ, 3 मंथ अगर आपको लिखना होगा तो आप जनवरी फरवरी मार्च तीनों लिखते थे। उसी तरह राइट 4th मल्टीपल ऑफ 9, 9 का 4th मतलब चौथा मल्टीपल लिखना है। किसका मल्टीपल लिखना है, 9 का, वो भी कौन सा मल्टीपल, 4th। तो इसी 9 का इंटू 4 के साथ कर देंगे, 9 4 जा 36 हो जाएगा। फिर बेटा इसमें एक अगला क्वेश्चन है, राइट 6th है, 6th मतलब 6वां मल्टीपल्स ऑफ 10। राइट 6th मल्टीपल ऑफ 10, 10 का 6th मल्टीपल लिखना है, मतलब 10 का 6वां मल्टीपल लिखना है। तो बेटा 10 इंटू 6, यहाँ 6th लिखा है इसीलिए 10 और 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, यहाँ 60 हो जाएगा। इसका आंसर आपका 60 हो जाएगा। फिर यहाँ एक क्वेश्चन लिखा है, राइट 7 मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 8। राइट 7 मल्टीपल्स ऑफ 4 एंड 8, 4 और 8 का 7 मल्टीपल लिखना है। तो बेटा 7 का मतलब 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 7 तक जाना होगा बस। ऐसे 8 का भी बेटा 7 तक चले जाइएगा। जो 8 16 24 32 40 48 56 आ रहा है, ये सब बेटा आपके मल्टीपल्स किसके हैं, 8 के और 4 के। बेटा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल्स मैथ माइंड्स 3212। थैंक यू।